औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल हुआ, एहसान हुआ, करम हुआ कि अल्लाह ताला ने जो है फिर एक बार हमें जुम्मा का दिन नसीब अता फरमाया। हम सभी लोगों को फिर एक बार जो है मस्जिद के अंदर जो है जमा होने की तौफीक नसीब अता फरमाई। अल्लाह ताला की फजलो करम से हमने पिछले जुम्मा के वक्त जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के बारे में बात की थी। बराबर वह सुन्नतों का फ़ायदा क्या है, और एक सुन्नत को अगर आप जिंदा करोगे, ऐसे बेकार वक्त में अगर आप एक सुन्नत भी जिंदा करोगे तो आपको जो है 100 शहीदों का सवाब देने का जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा करेले, है कि नहीं। तो इस बारे में अपन बात करें तो हर सुन्नत के बारे में अपन क्या करें, एक एक अपन क्या करें फ़ायदा बताए हर सुन्नत का, कि वह कौन सी सुन्नत का क्या फ़ायदा है, कौन सी सुन्नत का क्या फ़ायदा है। तो अपन उन्हीं बातों को जो है आगे बढ़ेंगे और थोड़े सुन्नतों के बारे में बात करेंगे जो अपन आसानी से कर सकते हैं, आसानी से सवाब कमा सकते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे सुन्नतें बता को गए, हजारों में सुन्नतें है। तुम्हें हर सुन्नत को अगर आप पाबंदी के साथ अगर पूरा करोगे तो अल्लाह ताला के फजल से आपकी पूरी जिंदगी जो है इबादत के अंदर लिखी जाएगी, है क्या नहीं। एक भी अगर आप सुन्नत को जिंदा करोगे तो 100 शहीदों का सवाब है। तो सबसे बेसिक सुन्नत क्या है, नहाने के 5 सुन्नतें। सबसे पहला क्या आता है, आंख धोना। सब जने धोती दुनिया में, है क्या नहीं। तो सबसे बेसिक क्या है, नहाने की सुन्नत है। उसमें कितने 5 सुन्नत है। क्या है बाबा, पहला सुन्नत कि बाबा नहाते वक्त क्या करो, नाक में 3 बार पानी डालो। नाक में पानी डालने के पीछे का मकसद क्या है, नाक में पानी डालने का पीछे का मकसद क्या है कि पूरे तुम्हारी जो नाक है वो साफ होती है अल्लाह ताला के फजल से। आज तुम्हें टीवी पर ऐड देख रहे एक नवीन क्या तो लॉन्च करे ले, एक नवीन प्रोडक्ट है नाक साफ करने का। देखे लगते तो तुम्हें इसका विक्स का कौन सा तो एक प्रोडक्ट बने ले कि उसकी नाक साफ कर सकते तुम बोल के। ये अपन 1400 साल पूरा पहले अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बोल को गए कि बाबा नाक में पानी डालते जो बोल के बोले से, कि नहीं बात कब बोले से, 1400 साल पहले बोले से। और आज इन्हों कोरोना में इन्हों अभी बोल रहे कि बाबा नाक में पानी डालते जो, नाक साफ करते जो बोल के। अपने रसूल कब बोली, 1450 साल पहले ये बात बोल को गए उन्होंने कि बाबा नाक में पानी डालते जो। और सिर्फ गुस्ल के वक्त नहीं, वजू के वक्त भी अपन 5 टाइम वजू करते, अपन कम से कम 5 वक्त तो अपन वजू करते हैं कि नहीं। फजर को करते, जोहर को करते, असर को करते, मगरिब को करते, ईशा को करते। दिन में नहीं बोले तो भी ऑन एन एवरेज 10 बार अपन वजू करते। 2 बार भी पकड़े एक टाइम को तो 10 बार वजू करते, 10 बार नाक में पानी डालते अपन। तो कोरोना होता है क्या अपने वो, नहीं होता। नाक में अगर पानी डालेंगे तो क्या होता है, धूल के जो पार्टिकल गैस रहती है, जो बैक्टीरिया रहता है वो बाहर निकलता है। फिर उसके साथ साथ आपको सर्दी नहीं होती जल्दी। हाँ, नाक सरीका साफ करेंगे तो फिर सर्दी कैसे होने वाली, बैक्टीरिया अंदर गया तो सर्दी होने वाली ना, गंदगी रहेंगी तो सर्दी होने वाली। तो बहुत ही सुन्नत, ये बहुत ही आसान सुन्नत है। ये लोग रोज रोज करते लेकिन मालूम नहीं कि वो भाई ये क्या है, सवाब का काम है। क्या ये सवाब भी मिल रहा तुम ना, तुम्हारी सेहत भी बच रही है कि नहीं। फिर उसके साथ साथ दूसरी सुन्नत क्या है बाबा, नहाने के अंदर की बाबा गरारे करो। क्या बोले से, 3 मरतबा गरारे करो। गरारे करने के पीछे का मकसद क्या है, तुम्हारे हलक में जो भी गंदगी रहती, तुम्हारा बलगम बोलो या फिर जो भी गंदगी गैस रहती, हाँ अपन बात करते टाइम को हवा जब अंदर लेते तो बैक्टीरिया अंदर जाकर अटकते, अपना कभी कभी गला बैठता, बात करते टाइम को धूल जाती अंदर। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, गुस्ल लेते हो क्या करो तुम, 3 मरतबा गरारे करो। गरारे करने का पीछे मकसद क्या है, तुम्हारे हलक में जो भी गंदगी रहेंगी वो बाहर निकालने का। इससे क्या है, तुम्हारी बीमारी भी बचती, तुम बीमार नहीं होते, खांसी जैसी बीमारी नहीं होती तुम ना, है कि नहीं। फिर उसके साथ साथ बहुत सारे लोग बोलते कि बाबा गरारे करने से जो है टीबी भी नहीं होता अगर को बोलते। टीबी के पीछे का मकसद ये सबसे बड़ा कारण क्या है, यहाँ जो बलगम पूरा जमता है कि नहीं छाती में, हल्लक से बलगम जमने चालू होता। अगर तुम्हें हल्लक तुम्हारा साफ नहीं रखेंगे तो फिर छाती तक को भरने वाला ना। तो अगर तुम्हें हल्लक अगर साफ करेंगे, हमेशा तुम नहाते वक्त, गुस्ल करते वक्त तुम्हें अगर गरारे करेंगे तो क्या होने वाला, तुम्हारी जान भी बचने वाली, तुम्हें बीमारियों से भी बचने वाली, और उसके साथ साथ एक सुन्नत जिंदा होने वाली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, है ना। तीसरी सुन्नत क्या है, पूरे बदन पर पानी बहाओ, इस तरह से बहाओ कि बदन पर एक बाल भी जो है, बाल होती जगह भी सूखी नहीं रहना। इससे क्या होता है बाबा, अपन कभी कभी क्या करते हो, आंग अपन गड़बड़ में वैसा धड़ 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 पानी डाल को धो को जाते। लेकिन अगर अपनी ये बात याद रखी बाबा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है बाबा। सुन्नत के साथ साथ ये फर्ज भी है कि आंग पर बाल बराबर भी जगह सूखी नहीं रहना अगर तुम गुस्ल करते रहेंगे तो अगर ये बात अपन अगर ध्यान में रखेंगे तो अपन क्या करने वाले, अपन जिम्मेदारी से आंग धोने वाले।
अपन ये बात दिमाग में रखने वाली कि बाबा ये अपना फर्ज है बाबा, इसके अलावा अपनी नमाज कबूल नहीं होने वाली, इसके अलावा जो है अपनी क्या होने वाला, इसके अलावा जो है अपन जो है अल्लाह ताला के फजल से नमाज नहीं पढ़ सकेंगे, अपनी वजू कबूल नहीं होने वाली, तो अपन क्या करने वाले, जिम्मेदारी से नाक में पानी डालने वाले, जिम्मेदारी से गरारे करने वाले, जिम्मेदारी से जो है पूरे बदन पर से पानी बहाने वाले। तो उसके वजह से क्या होने वाला, जहां पर भी गंदगी रहेंगे कोना कोना अपन अपने बदन का धो सकते। जिम्मेदारी अपने दिमाग में रहता है कि वहाँ ये नबी की सुन्नत भी है और फर्ज भी बोले ले हुआ, इसके अलावा अपने अमल सक्सेसफुल नहीं होने वाले, तो अपन जिम्मेदारी से क्या करते, बदन धोते अपना अच्छी तरीके से गस को। तो इससे क्या होता है, तुम्हें बीमारी से बचते, खुजली जैसी बीमारी नहीं होती, फोड़े फुंचा की बीमारी नहीं होती है कि नहीं। आधे ज़्यादा बीमारियां जो है बदन से शुरू होते। अगर तुम्हें बदन गंदा रखेंगे तो तुम ना बीमारी होनी चलेगी नहीं, खुजली शुरू होती तुम ना लगे, फिर उसके बाद तुम ना क्या होता है, वो फोड़े आती, हाँ क्या बोलते, उसके साथ साथ घचकरण होता है, कितनी बेकार बेकार बीमारी है क्या नहीं। तो सब कहीं बदन पर किस बीमारी है नहीं, अगर तुम्हें अच्छी तरीके से अगर बदन धोएंगे तो फिर बीमारी नहीं होने वाली। और ये बात अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बता गए कि बदन पर एक बालवती भी जगह सूखी मत रखो, धोती जो उसी बोल के। फिर उसके बाद गुस्ल करते वक्त और एक सुन्नत क्या है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बाबा जो इस्तंजे की जगह यानी अपना जो मेन पॉइंट रहता, जो अपनी सुन्नत रहती, उसे अच्छी तरीके से धो। कभी कभी अपन गड़बड़ में वैसे जांग धो को जाते। तो फर्ज में ये बातें सुनिए, फर्ज में सिर्फ 3 बातें बताई सुई कि बाबा गरारे करो, नाक में पानी डालो और जो है बदन पर से इस तरीके से पानी बहाओ कि बदन में का एक बाल बराबर भी जगह सूखी नहीं रहना। लेकिन उसके अंदर इस्तंजे की जगह को धोने के बारे में नहीं बताया। तो इस्तंजे की जगह को भी साफ करना बहुत जरूरी है कि नहीं। आधे से ज्यादा बीमारियां वहां से भी हो सकते है कि नहीं। तो इस्तंजे की जगह भी धोना बहुत ही बड़ी बात है, अच्छी बात है। अगर तुम वो जगह अगर साफ रखेंगे तो भी तुम्हें बीमारी से बचेंगे है कि नहीं। क्योंकि आज दुनिया में हर चीज का कैंसर है, हर चीज का कैंसर हो रहा लोगों को, मेन पॉइंट का भी कैंसर हो रहा लोगों को है कि नहीं। तो अगर तुम्हें वो जगह अगर साफ नहीं रखेंगे, अगर वो चीज अगर जगह अगर गंदी रहेंगी तो फिर क्या होने वाला, बीमारी होने वाली कि नहीं तुम ना। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी सुन्नत जो है तुम्हारी जान बचा सकती है कि नहीं। फिर उसके साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सुन्नत क्या है, वो अपन सबसे कॉमन, आंख धोने के बाद सबसे कॉमन चीज क्या है, पैखाने को जाना, पेशाब को जाना, सबसे कॉमन चीज ये है कि नहीं। उसके बाद उसमें क्या बोले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चप्पल पहन को जाते, जो संडास बाथरूम में जब भी तुम्हें जाएंगे तो चप्पल पहन को। जो इसके पीछे का मतलब क्या है, जब तुम्हें बाथरूम में जाते तो क्या होता, तुम्हारे पावा को जो है वहां की गंदगी लगती। अगर तुम्हें गलती से पावा नहीं धोए, वो पावा से तुम्हें घर में आते हैं नहीं, अपन कभी कभी गड़बड़ में रहते, टॉयलेट में से डायरेक्ट अपन घर में घुसते, तो उससे क्या होने वाला, वो गंदगी जो है तुम्हें घर में लेकर जाने वाले कीटाणु बोलो, जो भी जर्म्स बोलो है कि नहीं, उससे क्या होने वाला, अपन कभी कभी फर्श पर गिरे सो चीज़ा वैसा छुटाते, हाथ बगैर धोए अपन खाना खाते, वैसा क्या होता, वो गंदगी क्या होती, एक अपन चप्पल नहीं पहनने के जिस क्या होता, पूरे घर में गंदगी फैलती, बीमारी होने के चांसेस है क्या नहीं, है क्या नहीं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, चप्पल पहनते जो टॉयलेट में जब तुम जाएंगे। दूसरी सुन्नत क्या है, टॉयलेट में जाते टाइम को, और दूसरी सुन्नत क्या बोले, तारत करते टाइम को, संडास को जाते टाइम को, कि बाबा तुम्हें बात मत करो, जब तुम्हें टॉयलेट में जाएंगे, जब तुम्हें संडास में जाएंगे तो बात मत करो, मुंह मत खोलो। उसके पीछे का रीजन क्या है, वहां पर जो कीटाणु रहते, जर्म्स जो रहते, वो सीधा अपने क्या होता, अपने मुंह के अंदर जा सकते, अपने नाक के अंदर जा सकते है क्या नहीं। अपन बात करते टाइम को हवा खींचते क्या नहीं, तो हवा खींचते टाइम को क्या होता, तो पूरा जो जर्म्स है वो अपन सीधा अंदर लेते अल्लाह ताला के फजल से। तो इससे क्या होता, बीमार पड़ने के चांसेस है क्या नहीं, बीमार पड़ने के चांसेस है क्या नहीं इसकी वजह से। फिर तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, तुम जो है संडास बाथरूम में जब भी जाओगे तो बात मत करो, अपने मुंह को बंद रखो, जब बाहर रहेंगे तब तुम ना कितना बातें करने का बात करो है क्या नहीं। फिर उसके साथ साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और एक सुन्नत क्या है बाबा, जब भी तुम तारत को बैठेंगे तो है पानी लो, तारत की जगह को साफ करने का सिर्फ पानी इस्तेमाल करो। पानी नहीं रहेगा तो वो चीज इस्तेमाल करो जो पानी सोख सकते, नमी को सोख सकते, जैसा कापूस है, पेपर है, हाँ ईटंगड़ी का टुकड़ा है, मट्टी का ढेकला है, हाँ फिर उसके साथ साथ कुछ लोग खड़ू वापरती है नहीं। तो ये सब चीज़ा कई वास्ते वापरने का होगा कि पेशाब की जो कुछ कण रहते वो अपने वहां से रुकते थोड़ी देर है क्या नहीं, और बाद में जो है वो धीरे धीरे करके अपने पैंट में निकलने लगते अपन जब बाहर आते हैं क्या, होते क्या नहीं ऐसा। पेशाब करने के बाद भी अपनी थोड़ी पेशाब जो है अपने पैंट में अपने को निकलती, 2-4 बूंदा निकलती, तो उससे जो है बीमार होने के चांसेस है क्या नहीं, बाहर निकलने की वजह से बीमार होते क्या नहीं आदमी इसकी वजह से। फिर उसके साथ साथ क्या है, कभी कभी जो है पेशाब वैसा अटक को रहता अंदर,
वैसे अटक को रहने की वजह से भी जो है तुम ना मुतखड़े की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते आगे आगे। पेशाब वहां से अगर अटक हो रहा है तो क्या होता है, मुतखड़ा होने वाला ना। मुतखड़ा मतलब क्या है, जो पेशाब जो है वो पूरा नमक का पानी रहता अल्लाह ताला के फजल से। जो भी तुम्हारे बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव नमक रहता वो बाहर निकालने के वास्ते जो है पेशाब का जो है, पेशाब के जरिए से जो है नमक बाहर निकलते रहता। तो अगर पेशाब अच्छी तरीके से नहीं हुएंगी, पेशाब अगर सामने आंखों अगर थोड़ी देर अटकेंगी तो उससे क्या होता, तुम्हारे मेन पॉइंट के अंदर जो है नमक के खड़े तैयार होने चालू होते। फिर उसके बाद जो है तुम ना मूत्रखड़ी की प्रॉब्लम चालू होती, पेशाब करने की प्रॉब्लम चालू होती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, जब भी तुम पेशाब को बैठो तो थोड़ा बहुत झटके देखो, बाहर निकालने की कोशिश करो बचे से जो पेशाब की जो बूंदा रहते। फिर उसके साथ साथ वहाँ पानी लगाओ, पानी से धो, या फिर पानी नहीं रहेगा तो इटंगड़ी का इस्तेमाल करो, मट्टी के ढेकले का इस्तेमाल करो, पेपर का इस्तेमाल करो, है क्या नहीं। ये भी जो है सुन्नत तुम्हारी जान बचा सकती। और उसके साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत जो हर मुसलमान की पहचान मानते, खतना। खतना को जो है मुसलमानों की पहचान मानते हैं कि नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमान के अलावा बाकी कौन सा भी धर्म नहीं है जिसके अंदर खतना के बारे में बताए से। और आज पहले ज़माने में ऐसा था, लेकिन आज जो है दुनिया भर में बहुत सारे समाज के लोग खतना कर रहे, क्योंकि खतना करने की वजह से जो है सबसे दुनिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है एड्स की प्रॉब्लम, जो दुनिया भर में आज हो रही एड्स की प्रॉब्लम, और उसके साथ साथ सुन्नत की जगह का, तारत की जगह का जो कैंसर हो रहा दुनिया भर में बहुत सारे लोगों को हो रहा। तो ये दो बीमारियां से झटके में निजात मिलता तुमने। ये दो बीमारियां जो है अल्लाह ताला की फजल से तुम ना जो है छू नहीं सकते, क्योंकि जो है तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी निभा रहे, और उसके साथ साथ जो है तुम्हें जो है खतना करने की वजह से क्या होता, जो सामने का जो चमड़ा रहता अपने सुन्नत के एरिया का, वो चमड़े को काट के पीछे खींचे से जाता। उसके वजह से जो है पेशाब के जो कण है वो रुकते नहीं, उसके वजह से क्या होता, मुतखड़े का प्रॉब्लम खत्म होता। और उसके साथ साथ वो जगह गंदी नहीं रहती, है ना। कभी कभी क्या होता, जो लोग ये नहीं करते, खतना नहीं करते, तो वो जगह वैसा गंदी रहती जाती, अंदर अंदर वैसा गंदा होते जाता। तो आगे जो है उम्र होने के बाद जो है लोगों को खतना करना पड़ता। मैं ऐसे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, दूसरे समाज के भी दोस्त हैं। एक मेरा हिंदू का दोस्त है, उसे ऐसी खतरनाक प्रॉब्लम हुई कि उसे इवेंचुअली उसे खतना करना पड़ा। उसे वहाँ पूरा ऐसा सड़े गया था, वो पेशाब रुक रुक के वहाँ से ऐसा जमा हो के क्या हुआ, वो चमड़ा ऐसा मुझे से रहता ना वहाँ, तो उसके वजह से क्या हुआ, सामने का पर्दा पूरा मुझे गया, उसका पेशाब करने की जगह पूरी तरीके से मुझे गई। तो उसे आगे जाकर जो है खतना करना पड़ा, पूरा काट को निकालना पड़ा अल्लाह ताला के फजल से। तो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात जो है 1400 साल पहले बता को गए कि बाबा तुम खतना करो, खतना करने से जो है तुम्हें इतने सारी बीमारी से बच सकते, पाकी हो सकती है, अल्लाह ताला के फजल से पाकी होती, फिर उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से बचते। तो आज दुनिया भर के बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी जो है ये बात को सिद्ध करेले कि वो खतना करने से जो है तुम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते बोल के। तो आज क्रिश्चियन धर्म में, हिंदू धर्म में, यहाँ तक कि ब्राह्मण तक जो है खतना कर रहे हैं अल्लाह ताला के फजल से। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है सिर्फ आपको सवाब नहीं देती, उसके साथ साथ आपकी जान भी बचाती है अल्लाह ताला के फजल से। फिर उसके साथ साथ और एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है, सबसे कॉमन बात क्या है, संडास पैखाने को जाने के बाद, आंख धोने के बाद सबसे कॉमन बात क्या है, खाना खाना। खाना खाते वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है बोलती बाबा, खाना खाते वक्त सबसे कॉमन बात क्या है, हाथ धो। हाथ धोने की सुन्नत है कि नहीं, अपन जमात में जाने के बाद बहुत सारी सुन्नतें सुनते, उसमें से सबसे कॉमन सुन्नत क्या है, हाथ धोने का। अच्छी तरीके से हाथ धो। हाथ धोते टाइम को सिर्फ हाथ मत धो बोलते, उसमें उंगलियों का भी खलल करो कर को बोलते हैं कि नहीं। दोनों उंगलियां, दोनों हाथा की उंगलियों के बीच में जो है ऐसा उंगलियां एक दूसरे के अंदर डाल को जो है हाथा धो। आज टीवी में ऐड चले तो कोरोना की वजह से चले क्या नहीं, हाथा अच्छी तरीके से धोते जो। ये सुन्नत जो है अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब बता को गई, ये बात मैं सरीका बोल रहा, 1400 साल पहले ये बात बता गए कि उंगलियां के बीच में उंगलियां घुसा को जो है हाथ धोते जो, क्योंकि उंगलियां के बीच में बहुत सारे कीटाणु फंसे रहते हैं, बहुत सारी गंदगी फंसी रहती है, वो निकलती। अच्छी तरीके से हाथ धोने की वजह से जो है, क्योंकि खाना जो है अपन हाथ से छुटाने वाले, हाथ से उठा को खाने की वजह से क्या होने वाला, हाथ अगर गंदा रहेगा तो खाना भी गंदा होने वाला, खाना गंदा रहने की वजह से तुम्हारे मुंह में जाने वाला, फिर उसके बाद तुम ना बीमारी होने वाली, है क्या नहीं। तो बहुत ही कॉमन सुन्नत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सवाब भी मिलता है, तुम्हारी जान भी बचती है क्या नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोले, सीधे हाथ से खाना खाओ। सीधे हाथ से खाना खाने के पीछे का मकसद क्या है, सीधे हाथ से खाना खाने के पीछे का मकसद है दावा अच्छे अपन अपना पैखाने का काम करते है क्या नहीं, सफाई का अपन काम करते। तो अगर वो चाहता अपन अगर खाना खाने के वास्ते वापरेंगे तो बीमार होने वाले क्या नहीं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत क्या है, तुम्हें अगर दावे अच्छे, अगर तुम्हें अगर
क्या बोलते हैं, राइटी रहेंगे तो सीधे हाथ से खाना खाओ, अगर लेफ्टी रहेंगे तो लोड्या हाथ से खाना खाओ। क्योंकि जो लोग लोड्या हाथ के रहती उन सीधे हाथ से उनका साफ सफाई का काम करते रहते हैं कि नहीं, और जो लोग सीधे हाथ के रहती उन दावे हाथ से उनके साफ सफाई का काम करते रहती। तो जो भी हाथ से तुम अपना साफ सफाई का काम नहीं करते तो वो हाथ से जो है खाना खाओ ताकि तुम बीमारी से बच सको। ये भी एक सुन्नत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर उसके साथ साथ खाना खाने बैठते टाइम को भी बैठने की भी अलग अलग प्रकार बता को गए, उन्होंने सुन्नत तरीके बता को गए। उसमें उन्होंने क्या बताए बाबा, बैठते टाइम को जो है उकड़ू बैठो, हाँ सुन्नत तरीका है, उकड़ू बैठते टाइम को ऐसा बैठो करके बोले। उससे क्या होता, प्रेशर जो है पूरा पेट पर पड़ता और जो है खाना जो है इजीली तुम पेट के अंदर जा सकता। फिर उसके साथ साथ दूसरा सुन्नत तरीका जो है अपन अपने को समझने को मालूम है, दूसरा सुन्नत तरीका ऐसा बैठ को खाओ करके बोली। हाँ, फिर तीसरा सुन्नत तरीका क्या बोली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम नहीं होता रहेगा तो माड़ी दाल को बैठो, 4 जानू बैठो, 1 जानू 2 जानू और 4 जानू। तो इसके भी फायदे, खाना खाने बैठने के तरीके पर से भी तुम्हारा खाना किस तरीके से पचेगा, खाना किस तरीके से पचेगा ये बताया जाता। ये बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट के अंदर भी लिखे थे, अपने हिंदू क्या बोलते हैं उसको, आयुर्वेदा के अंदर भी बहुत सारी बातें लिखी गई थी कि बाबा जिस तरीके से तुम खाना खाने बैठते उसके ऊपर भी जो है तुम्हारी सेहत जो है डिपेंड होती। अगर तुम्हें अच्छी तरीके से अगर बैठ को खाना खाएंगे तो उसके हिसाब से तुम्हारी सेहत जो है अच्छी होने वाली, तुम्हारा खाना अच्छी तरीके से पचने वाला। हाँ, और उसके साथ साथ क्या होता है, वैसा अगर तुम्हें बैठ को अगर खाना खाते रहेंगे, अगर पानी पिए तो कभी कभी क्या होता है गड़बड़ में अपन खाना खाते ठसका बैठने के चांसेस रहते। अगर तुम्हें अच्छी तरीके से अगर बैठे रहेंगे तो ठसका भी नहीं बैठता, गड़बड़ में भी आदमी नहीं खाना खाता, अच्छी तरीके से आराम से खा को जो है उठ को जाता हूँ, बरोबर है कि नहीं। फिर उसके साथ साथ खाना खाते टाइम को पानी पीने का कैसा, वो भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि वो कब पानी पियो। हाँ, स्टार्टिंग को पानी पीते टाइम को कितना पानी पीने का, बीच में पानी कैसा पीने का और आखिर में पानी कैसा पीने का। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि 3 बार पानी पीने का कभी भी। खाना खाने से शुरू होने से पहला खाना, अभी प्लेट है तुम्हारे सामने, उसके प्लेट आने के बाद पानी नहीं पीने का कभी भी। क्योंकि अगर तुम्हें खाना खाने से शुरुआत में एक 4-5 मिनट पहला पानी पिए तो तुम्हारी बॉडी में जो एसिड्स रहते वो पूरी तरीके से न्यूट्रल होते और तुम्हारा जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती, खाना जो है जल्दी नहीं पचता। अगर तुम्हें बिना पानी पिए अगर खाना खाएंगे तो उससे क्या होता, अल्लाह ताला की फजल से तुम्हारा खाना जो है आसानी से पचता, जल्दी पचता। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, जब भी खाना खाने वाले तो उससे थोड़ी देर पहला यानी आधे घंटे पहला या फिर 45 मिनट पहला, 1 घंटे पहला पानी पीते जो, उससे जो है क्या होने वाला, तुम्हारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी रहने वाली, तुम्हारा खाना जल्दी पचने वाला। फिर उसके बाद खाना खाने के आधे खाने के बीच में यानी आधा खाना खत्म हुआ, फिर उसके बाद पानी पीने का क्या है, जो निवाले जो अटके रहती छाती में, अपन खाना खाते टाइम को जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती रहती है, यहाँ से अपने अन्न नलिके में से जो है खाना जाते रहता जठर में, तो वो अटकना नहीं, तुम्हारा ठसका बैठना नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या बोले, सुन्नत तरीका क्या है, तुम्हें खाना खाते टाइम को बीच में पानी पियो। वो भी कैसा पानी पीने का, पानी पीने की सुन्नतों को पिछले जुम्मा में बताया कि 3 सांस में पानी पीने का है कि नहीं। तो उसी क्या होता, तुम्हारा जो भी खाना अटके से रहता वो इजीली जो है अंदर जाता, तुम्हारा जो है तकलीफ नहीं होती खाना खाते टाइम को, है कि। फिर उसके बाद खाना खत्म होने के बाद पानी पियो, जो भी बचे तो जो अनाज जो रहता वो पूरा अनाज जो है अंदर जाता। और आखिरी बार जब तुम्हें पानी पीते रहते खाना होने के बाद तो कुल्ली करो करके बोली, कुल्ली करने की सुन्नत है। उससे क्या होता, जो भी दांतों में जो खाना फंसे रहता या फिर जबान के नीचे जो खाना फंसे रहता या फिर जो भी तेल कट तुम्हारे मुंह के अंदर जो तैयार हुए रहता वो सब जो है तुम्हारे पेट के अंदर जाता। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जो है यहाँ पर खत्म नहीं होती, अल्लाह ताला की फजल से। वक्त का तकाजा है बोल के इस बात को यहीं पर खत्म करता मैं, अल्लाह ताला की फजल से यहीं पर सुन्नतें खत्म नहीं होती। इसके आगे भी बहुत सारी सुन्नतें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उन बची हुई सुन्नतों को इंशाल्लाह अगले जुम्मा में अपन डिस्कस करेंगे। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सुन्नतों को क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं बाबा सुन्नत तरीके पर चलना बहुत मुश्किल है। सुन्नत तरीके पर चलना बहुत मुश्किल नहीं है, सुन्नत तरीके पर चलना बहुत आसान है। और हर सुन्नत को अगर आप जिंदा करोगे तो और एक बार बोलना चाहता 100 शहीदों का सवाब मिलने वाला है। और सुन्नतों को जिंदा करना बहुत ही आसान है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इन सभी सुन्नतों को अमल करने की कोशिश करो, अमल करने की शुरुआत करो। जो भी तुम्हें अमल करेंगे जिंदगी के अंदर, हर एक सुन्नत को अगर तुम्हें जिंदा करेंगे तो लोग जो है तुमना देख को जो है उनको भी अच्छा लगेगा। आज जो है बड़े बड़े क्रिकेटर बीच मैदान में जो है बैठ को पानी पीते, हाशिम आमला साउथ अफ्रीका के इतने बड़े प्लेयर है, हाँ, उन्होंने स्टेडियम में बीच में बैठ को पानी पीते, उन्होंने पानी पीने करेगा तो उनका देख देख को उनके साउथ अफ्रीका के जितने भी दोस्त है, जितने भी उनके प्लेयर्स हैं, वो सब भी उनके साथ पानी बैठ को पीते, उन्होंने ठहर को नहीं पीते। तो अपनी संगत की वजह से भी अपने लोग सुधरते हैं कि उनको भी आदत लगती है, उनकी वजह से जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हो एक और सुन्नत जिंदा होती है क्या नहीं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला
हम सभी लोगों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक सुन्नत को जिंदा करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, हर सुन्नत के ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए और हम सभी लोगों को सुन्नत तरीके पर चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभानक रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत पढ़ो भाई। और आगे बारी याद रखो यार, बहुत देर से आ रहे, 1-1 बजे तक का टाइम है क्या ये? 1:15 बजे अपने को जमात रखने का रहता है। बयान सुनना मेन है। जुम्मा का दिन का मकसद क्या है? बयान सुनने मिलना बोल के 12:30 बजे अजान कहीं को देती है कि बाबा आधा 1 घंटा तो तुम्हें दीन की बात सुनना, आधा 1 घंटा तो तुम्हें अल्लाह ताला के बारे में सुनना, रसूल के बारे में सुनना। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, 12:30 बजे अजान होने की बात तो नहीं, तूने 1:15 बजे तक तो आने की कोशिश करो। मतलब तुम्हें एक 15-20 मिनट तो बयान सुनने मिलना। फिर जुम्मा के दिन का फायदा क्या है, क्या नहीं? बाकी के दिन से जुम्मा के दिन अलग कहीं को ले कि तुम ना दीन की बात सुनने मिलना अल्लाह ताला के फजल से। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, 12:30 बजे अजान में घर से निकलो, मतलब तुम्हें बरोबर 1:15 बजे तक यहाँ पहुंचेंगे, एक 15 मिनट तुम ना दीन की बात सुनने मिलेगी। इसमें फायदा मेरा नहीं है, मैं क्या यहाँ बोल को जाता, मैं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से अगर तुम्हें दीन की बात सुनेंगे, तुम्हारे दिल के ऊपर अगर वो दीन की बात अगर असर करेंगी तो तुम्हें फला को पहुंचेंगे, अल्लाह ताला तुमने कबूल करेंगे। एक बात की वजह से अगर तुमने अल्लाह कबूल करे तो क्या होगा, है कि नहीं? तुम्हें जन्नत में जाने का वो एक बात जो है तुमने जन्नत में ले जाने का जरिया बन सकती। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जल्दी आने की कोशिश करो, 1:15 बजे तक आने की कोशिश करो।